गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स देखे थे। अब ये हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है उसका लास्ट लेक्चर है। अब इसके बाद जो दो डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, बस फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिटिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है, राइट। तो उसमें हम जैसे वहां पे बाइनोमियल में हमने किया था कि फिटिंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेबल से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे बाय यूजिंग योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे फिटिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट वो थोड़ा अलग है जैसे पहले करते थे उससे। तो पहले उसके जो स्टेप्स है और उसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो फिटिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन or a normal curve to the data means to find the equation of the curve in the form of fx is equal to 1 upon sigma under root 2 pi e raised to minus 1 by 2 x minus mu upon sigma whole square। ये जो फंक्शन था जब मैंने आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था उसी का फंक्शन है, which will be as close as possible to the points given, राइट। तो आपको जो पॉइंट्स दिए हो उससे ये जो फंक्शन है वो बहुत ही क्लोजली नियरेस्ट होगा। बट हमने एग्जांपल्स काउंट किए थे z वेरिएबल से, नॉट वेरिएबल x से, क्योंकि x वेरिएबल का ये जो फंक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे और मैथ्स में जब भी कॉम्प्लिकेटेड हमारी जो कैलकुलेशन है वो हो जाती है तो हम एजम्पशंस लेते हैं। तो ये जो फिटिंग है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पर्पस क्या है, वो हम क्यों करते हैं। तो उसके 2 पॉइंट है टू जज वेदर द नॉर्मल कर्व इज बेस्ट फिट टू दी सैंपल डेटा। तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो तो उससे आपको आइडिया आएगा कि आपका जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा जो कर्व है उसके साथ बेस्ट फिट हो रहा है या नहीं, मींस करेक्ट है या नहीं, या नियरेस्ट वैल्यू है या नहीं। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू बहुत कम मिलती है, हमें नियरेस्ट वैल्यू ही मिलती है। तो टू यूज द नॉर्मल कर्व, सेकेंड पर्पस है टू यूज द नॉर्मल कर्व टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ डीके हो रही है, जैसे कई बार फ्लड आ जाती है तो उसकी वजह से जो हमने एजम्पशंस की थी कि इतना हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ, तो ये सब हमारे एस्टिमेट करने के लिए हमें जरूरत होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल डेटा जो हम फिटिंग में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। तो ये दोनों उसके पर्पस थे। अब एग्जाम्पल में हमें जो स्टेप्स फॉलो करने वो मैंने यहाँ पे लिखे। तो द एरिया मेथड मीन्स जो एरिया मेथड है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो वो मेथड के जो स्टेप्स है वो 1 by 1 मैंने लिखे। उसमें फर्स्ट स्टेप है फाइंड द मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फॉर द गिवन डेटा इफ नॉट गिवन। मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जांपल में दे दिया होगा म्यू एंड सिग्मा। अगर आपको नहीं दिया है तो आपके पास दोनों की फॉर्मूला है, कैसे म्यू फाइंड करना है, कैसे सिग्मा फाइंड करना है। आपके पास सैंपल डेटा दिया होगा जैसे ये एग्जांपल में दिया है वैसे। अगर नहीं दिया तो आपको खुद से फाइंड करना है। देन सेकेंड राइट द क्लास इंटरवल्स एंड लोअर लिमिट्स x ऑफ द क्लास इंटरवल्स इन 2 कॉलम्स, राइट। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तो अगर ये दे दिया है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। क्या करना है, क्लास इंटरवल। तो जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, अब यहाँ पे जो हमें क्लास इंटरवल यूज करना है तो जो ये सीरीज होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो इंक्लूसिव होती है और दूसरी एक्सक्लूसिव। आपने जब पढ़ा होगा 9th में उस टाइम पे, राइट। तो ये वाली कौन सी है, आपको 11 to 20 जो इंक्लूसिव होती है उसमें इसकी लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट वो दोनों रिपीटेड नहीं होते, मीन सेम नहीं होते, तो ये इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जैसे 11 to 20 है तो 20 to 30 मीन इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट सेम होती है। तो हमें जो हमारे क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में लिखने। तो अगर आपको ये इंक्लूसिव में दिया तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो राइट, तो पहले राइट द क्लास इंटरवल्स एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल्स इन 2 कॉलम्स। 2 कॉलम्स ऐसे लिखा है, मीन्स हमारी फर्स्ट कॉलम बनेगी उसमें क्लास इंटरवल आएंगे जो आपको दिए है फर्स्ट में, और सेकेंड वाली कॉलम किसकी आएगी, लोअर लिमिट। जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होती है, ये उसकी लोअर लिमिट है, ये उसकी अपर लिमिट। जहां से स्टार्ट होती है वो लोअर लिमिट और जो एंड होता है वो उसकी अपर लिमिट। तो 2 कॉलम कंप्लीट हो गए। फिर तीसरी कॉलम में क्या फाइंड करना है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा फॉर ईच क्लास इंटरवल। तो जो आपने क्लास इंटरवल बनाया होगा उसमें हर एक के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, z।
तो आपके पास म्यू एंड सिग्मा बोथ आर अवेलेबल, राइट। यहाँ पे एग्जांपल में दिया होगा या आपने फाइंड किया होगा, तो आपके पास म्यू एंड सिग्मा ऑलरेडी अवेलेबल है। आप x की वैल्यू वहां से ले लो जो आपने सेकेंड कॉलम में फाइंड की, लोअर लिमिट x, उसको हमने नाम दिया है x, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रखते जाओगे तो आपको तीसरी कॉलम मिल जाएगी, कौन सी, z वैल्यू की, फॉर ईच क्लास इंटरवल। देन फोर्थ, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग टू ईच z फ्रॉम द नॉर्मल टेबल। तो जो नॉर्मल टेबल मैंने आपको शेयर किया था पीडीएफ में, तो वो नॉर्मल टेबल से आपको क्या फाइंड करना है, एरिया करस्पॉन्डिंग टू ईच z वैल्यू फ्रॉम द नॉर्मल टेबल, राइट। तो नॉर्मल टेबल से मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल टेबल में ऐसे वैल्यू दी होगी, यहाँ पे 0.01, 0.02 ऐसे टू डेस डेस डेस, यहाँ पे 0, 0.1, 0.2 ऐसे 3 तक आगे वैल्यू है। तो नॉर्मल टेबल से आपकी यहाँ पे जो भी z वैल्यू मिली है वो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम एरिया फाइंड करेंगे, कौन सी कॉलम में, फोर्थ कॉलम में। नेक्स्ट फिफ्थ, तो फिफ्थ कॉलम में क्या आएगा, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन द सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ z। तो सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक, तो ऐसे आपके पास रोज आएगी कॉलम में, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे, राइट। तो उसमें जो सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ z है मीन्स एक के बाद एक, उसमें दो यहाँ पे एरो है, मीन्स दो टाइप के, एक तो these are obtained by subtracting the successive areas when z's have the same sign। तो आपको अगली वाली कॉलम में से z की वैल्यू देखनी है, अगर उसमें z की दोनों की साइन माइनस है तो यहाँ पे ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और नेक्स्ट वैल्यू आपको फिफ्थ कॉलम में लिखनी है। अगर दोनों की साइन प्लस है तो भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है, राइट। बट अगर एडिंग देम व्हेन करस्पॉन्डिंग z's have the opposite sign, तो z की एक वैल्यू माइनस है और एक वैल्यू प्लस है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखना ये वाला स्टेप, बाकी तो सारे स्टेप सिंपल है। तो अगर दोनों की नेगेटिव साइन है या दोनों की पॉजिटिव है तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, बट एक प्लस और एक माइनस है तो आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है, क्योंकि एक ही कॉलम में आपको दो चीजें अप्लाई करनी है, सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है, राइट। नाउ फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो लास्ट कॉलम होगी वो क्या होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी बाय मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो आपको मल्टीप्लाई करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जो आपको एग्जांपल में दी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको कहां से मिलेंगे, समेशन f, n इज इक्वल टू इसका सम लोगे तो आपको समेशन ऑफ f मिल जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी जो ये वाली कॉलम है फिफ्थ वाली, उसके साथ कैपिटल N को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट कॉलम में आपको क्या मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये टोटल 6 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, म्यू एंड सिग्मा फाइंड करना, अगर दे दिया है तो डायरेक्टली ले लेना। सेकेंड स्टेप क्या है, क्लास इंटरवल, कैसे बताया मैंने, एक्सक्लूसिव सीरीज में उसकी लोअर लिमिट लिखनी है, उसकी नेक्स्ट कॉलम। फिर क्या फाइंड करना है, z मिल जाए तो एरिया फाइंड करना है। फिर एरिया उसमें दो कॉलम में जो आंसर है उसमें एक रो में से दूसरी रो सब्ट्रैक्ट करनी है अगर दोनों की साइन सेम है, अगर दोनों की साइन अपोजिट है तो क्या करना है, ऐड करना है, वो मिल जाए। फिर लास्ट कॉलम में कैपिटल N से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, बस इतना करना है। 6 स्टेप आपको याद करना है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिखा है, स्टेप्स के हिसाब से हम पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्लास इंटरवल। फिट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको दी है, म्यू भी आपको क्या है, दे दिया है, मीन दे दिया है, सिग्मा दे दिया है। डायरेक्टली हमें सेकेंड स्टेप ही फॉलो करना है। अब क्लास इंटरवल के बाद सेकेंड कॉलम में क्या आएगी, लोअर लिमिट्स x,
तो लोअर लिमिट उसको नाम देंगे x। देन नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा z, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। देन थर्ड कॉलम हो गई। फोर्थ कॉलम में क्या आएगा एरिया करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू फ्रॉम द नॉर्मल। तो एरिया फ्रॉम 0 to z, क्योंकि एरिया पर्टिकुलर यहाँ पे z है तो वहां पे तो नहीं होगा, कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा ना। तो जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे आगे जाता है। तो हमारा z अगर यहाँ पे है पॉजिटिव है तो 0 से लेकर z तक का एरिया, और अगर माइनस है तो यहाँ पे आएगा और प्लस है तो यहाँ पे एरिया फ्रॉम 0 to z कंसिडर करते। देन ये वाले के लिए हमें क्लास इंटरवल चाहिए, तो एरिया इन क्लास इंटरवल में सक्सेसिव z की जो वैल्यू होगी एक दूसरे में से हम क्या करेंगे, अगर सेम साइन है तो सेपरेट करेंगे, अपोजिट साइन तो ऐड करेंगे। एंड लास्ट वन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन से क्या करेंगे आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना हमें सारी वैल्यू अब इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी होगी, बाकी टेबल हमारा रेडी है। क्लास इंटरवल स्टार्ट करते हैं। तो क्लास इंटरवल हमें दिया 11 to 20। अब हमें उसमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है। तो 11 भी इंक्लूड हो जाना चाहिए और 20 भी। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, तो 10.5 तो हम 20.5 वाला अगर ले तो उसमें दोनों वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी, 11 भी और 20 भी, और आगे की भी वैल्यू हमारी इंक्लूड होती जाएगी, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यू क्या रखनी है सेम। लास्ट जो हमारी वैल्यू है वो 80 तक है, तो और एक आएगा 70.5 to 80.5। तो 10, 11 और 80 दोनों वैल्यू हमारे इंटरवल में इंक्लूड हो गए। अब लोअर लिमिट x, तो जो आपने इंटरवल बनाया है उसकी लोअर लिमिट, तो जो फर्स्ट है वो क्या होगी लोअर लिमिट। तो 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5 और एक 80.5। अगर हमारा नेक्स्ट इंटरवल आगे स्टार्ट होगा 80.5 to 90.5 तो उसके लिए ये होगा, राइट। ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल में इसमें से वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं 7, तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट 6 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पे 7 लोगे तो 6 मिलेगी, बट अगर 6 वैल्यू लोगे तो हमारी एक वैल्यू लास्ट वाली है उसका एरिया नहीं मिलेगा, हमें 5 ही मिलेगा, इसलिए ये नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अब z फाइंड करते तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आपके पास म्यू की वैल्यू फिक्स है, वो क्या है 43.7 एंड सिग्मा इज ऑल्सो फिक्स 14.8। तो ये वाली फॉर्मूला में आपको x की वैल्यू चेंज करते जाना है। फर्स्ट टाइम क्या रखोगे 10.5, सेकेंड टाइम 20.5, देन 30, वैसे सारी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड करके रखी है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू है -2.24, देन सेकेंड -1.57, थर्ड -0.89, -0.22,
0.46, 1.14, 1.81 and 2.4। तो वैल्यू मिल गई। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया फ्रॉम 0 to z, राइट। तो फर्स्ट सेकेंड स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए, थर्ड स्टेप भी होगा, z फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करेंगे 0 to z में, तो -2.24 मैं आपको एक बता देती हूँ, एक प्लस वाला और एक नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे 0 है, माइनस वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगी z की, राइट। अब 0 to z का एरिया हमें कंसीडर करना है, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू, राइट। तो 0 लेस देन z लेस देन -2.24। अब ये वाली वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, तो -z से 0 तक का आपको एरिया फाइंड करना होता था, तो वो वैल्यू का आप क्या करते थे, प्लस में कन्वर्ट करते थे। तो z यहाँ पे +2.24 है, राइट। तो -1 लेस देन z लेस देन 0 है, तो उसको हम कन्वर्ट करते थे प्लस में, क्योंकि मैंने जो आपको नॉर्मल टेबल दिया है उसमें से प्लस वैल्यू, तो इसको माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 में, राइट। ऐसे मैंने आपको सिखाया था लास्ट एग्जाम्पल। तो माइनस से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू वो ही मिल जाएगी +1। तो -2.24 से लेकर z तक का एरिया यहां से यहां तक जाना है, राइट। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 लेस देन z लेस देन 2.24 के इक्वल, मींस ये वाला एरिया और ये वाला। वैसे भी आपको फिगर देख के भी पता चल जाएगा कि ये एरिया इसके इक्वल ही है, तो हम इतना एरिया फाइंड करना है, राइट। तो ये एरिया आपको डायरेक्टली मिल जाएगा नॉर्मल टेबल से। तो नॉर्मल टेबल में कहाँ पे देखना है, तो वैल्यू होगी आपके पास 0.1, 0.2, ऐसे यहाँ पे आगे जाओगे 2.1, 2.2 मिलेगा। ये वाली रो में 0.01, 0.02, 0.03, यहाँ पे आएगा 0.04, तो 2.24 यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी। तो वो जो वैल्यू है नॉर्मल टेबल से वो मिल रही है 0.4875। तो मैंने एक नेगेटिव वैल्यू आपको समझाई, जैसे ये नेगेटिव वैल्यू है वो भी हमें किस में देखनी है, पॉजिटिव में ही देखनी है। तो सेम है -1.57 का आप देखोगे तो -1.5 यहाँ पे देखना और यहाँ पे 0.07, वो दोनों को कॉमन वैल्यू जो यहाँ पे रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करती एक वैल्यू आपको मिलेगी, वो है 0.4418। सेम हियर इसके लिए मिलेगा 0.3133 और ये मिलेगा 0.871। वैसे डायरेक्टली भी आप इसको प्लस में देख सकते हो, बट मैंने इसलिए समझाया कि माइनस वैल्यू है तो भी प्लस के नॉर्मल टेबल में हम क्यों देख रहे हैं, तो वो इनइक्वालिटी चेंज होने के बाद दोनों एरिया क्या हुए, सेम ही। अब प्लस का तो पता है हमें, उसकी तो डायरेक्टली आप देख सकते हो 0.4 आपका यहाँ पे होगा और 0.06 दोनों का यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो वैल्यू आप साइड टेबल में देखोगे तो वो वैल्यू मिल रही है 0.1772, ये वाली मिल रही है 0.3729, 0.4649 एंड लास्ट वन 0.4936। तो ये वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब जो फिफ्थ कॉलम है उसमें हमें ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं 2। तो ये वाली कॉलम को ऑब्टेन करना है बाय सब्ट्रैक्ट द सक्सेसिव वैल्यू एरियाज व्हेन z हैव द सेम साइन। तो हमें देखना है z की सेम साइन कहां तक है, ये 4 तक। तो ये 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आएंगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये ध्यान रखना, राइट। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो वैल्यू मिल रही है वो है 0.0457। फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों की माइनस साइन ही है तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, तो वो वैल्यू मिल रही है 0.1285। फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों की माइनस साइन है, तो उस टाइम जो वैल्यू मिल रही है 0.2262। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, एडिशन, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो स्टेप्स के हिसाब से ये दोनों वैल्यू ऐड होगी, तो वैल्यू मिल रही है 0.2643।
अब फिर से सारी प्लस 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 साइन है तो सेम साइन, तो अब क्या होगा अगेन सब्ट्रैक्शन, तो वैल्यू मिल रही है 0.1957, ये दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन। फिर ये दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन करेंगे 0.092 एंड लास्ट वन ये दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन होके मिलेगा 0.0287, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू एक्स्ट्रा इसलिए ली है क्योंकि हमारे पास टोटल इंटरवल तो 7 ही है, बट यहाँ पे हमें वैल्यू 6 चाहिए क्योंकि फाइनल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी हमें इसके हिसाब से चाहिए। तो टोटल अगर हम यहाँ पे 8 लेंगे तो यहाँ पे हमें 7 मिलेगी, राइट। अब फाइनली लास्ट स्टेप में क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें कैपिटल N चाहिए, तो कैपिटल N इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ है, तो 20 प्लस 28 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 8, तो N हमें मिल रहा है 200। तो N इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हर एक वैल्यू का आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 200 से, जो फाइनल आंसर मिला है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिल रहा है 9.14 एप्रोक्सीमेट होगा 9, इसका मिल रहा है 25.7 एप्रोक्सीमेट 26, 45.24 एप्रोक्सीमेट 45, 52.86 तो 53 होगा, 39.14 39, इसका मिल रहा है हमें 18.4 तो अप्रोक्सीमेट होगा 18, एंड लास्ट वन मिल रहा है 5.74 तो अप्रोक्सीमेट होगा 6, राइट। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी थी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसके बीच का डिफरेंस, तो ये 926, इससे हमें पता चलेगा कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पर्पस था वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है या नहीं। तो इसमें वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, अगर माइनर डिफरेंस है तो मीन्स वो नियरेस्ट टू पॉइंट है, बट ज्यादा डिफरेंस है दैट मीन्स उसमें फर्क है, राइट। तो ये उसका मेन पर्पस है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।